आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैंने पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 32-33 साल गुजारे और शायद सैकड़ों बार मुझे लोगों ने इस्लाम कबूल करने के लिए कहा होगा। कोलीग्स, मेरे क्लास फेलोज़, कुछ मेरे टीचर्स, ठीक है? मैं आपको बताता हूं कि मैं 6वीं क्लास में था। 5वीं क्लास तक मैं मिशन स्कूल में पढ़ता था। 6वीं क्लास में जब मैं आया, तो हमारा एक क्लास टीचर था, जो कि इस्लामियात हमें पढ़ाता था। 6वीं या 7वीं की बात हो। तो उस शख्स ने क्या किया? उस शख्स ने बैठे-बैठे क्लास में मुझे इस्लाम की दावत दे दी। और आप बात सोचें कि एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 12 या 11 साल हो, वो कैसे इस तरह की सिचुएशन को डील करेगा? और हम आगे से चुप रहते थे, गुस्सा भी हमें आता था। ये वो वक्त था कि जब हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के डिफरेंसेस को समझने लग गए थे। तो आए दिन कोई ना कोई आपको दावत इस्लाम देता था, कभी कोई मोहल्लेदार, कभी कोई सैकड़ों बार जिंदगी में ये हुआ। मैं एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये मुझे इस्लाम की दावत शायद कोई 150-200 दफा मिली हो, अगर देखा जाए तो। ऐसा कोई महीना नहीं गुजरता जब कोई आपको ये ना कहे कि यार आप मुसलमान क्यों नहीं होते, यार देखें आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं, आप फलां हैं ढुमकां हैं, आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते? आप तो क्रिश्चियन लगते नहीं है जी, आप इस्लाम कबूल कर लें। ये बातें जिंदगी में एक बार नहीं, सैकड़ों बार हुई। और हम इस दावत के अंदर भी एक तहकीर का या लुकिंग डाउन अपॉन अस वाला एक एलिमेंट हमें नजर आ जाता था कि वो लोग जो कि आपको एक बराबर इंसान नहीं समझते, सिर्फ अपने मजहब की सरबुलंदी के लिए आपको इस्लाम की दावत देते हुए दिखाई देते हैं। ये याद रखें कि मैं एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन मर्द था। आज मैं एक मुल्हिद हूं, मगर उस टाइम मैं एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन मर्द था। मर्दों के लिए ये सिचुएशन बहुत ईजी होती है, मगर ये याद रखिएगा। और मैं हमेशा से एक ऐसी सिचुएशन में रहा कि मैं लोएस्ट ऑफ द लो में नहीं था। पढ़े लिखे होने के अलावा आप एक अच्छी जॉब करते हैं, आप एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, तो आपके खिलाफ उतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। मगर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के लेवल पे हर वक्त ये हुआ, जॉब के लेवल पे भी हुआ। मुझे एक बार एक दोस्त था मेरा, उसने मुझे ये कहा, यार तुम ना बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, तुम हमेशा अच्छे रहते हो, तुम एक काम करना, बस मरने से चंद लम्हे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, ताकि तुम जन्नत में चले जाओ। तो मुझे तब मैं एथियस्ट था। मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आया, मुझे उस पर तरस आया, क्योंकि कुछ लोगों के पास एजुकेशन होती है पर वो जाहिल होते हैं। देखें, मैट्रिक फेल होना, 5वीं पास ना होना, चिट्टे अनपढ़ होना, जिसे आप बिल्कुल कहते हैं कि टोटली इलिटरेट होना, ये किसी शख्स का इसमें कोई कसूर नहीं होता। मगर जहालत एक ऐसी चीज है कि इंसान एक्सपेक्ट करता है कि एजुकेशन इंसान के अंदर से जहालत को निकाल देगी। मगर अफसोस का मुकाम यह है कि जहालत एजुकेशन भी नहीं निकाल सकती। तो किसी को अनपढ़ का ताना देना या किसी को अनपढ़ कहना, मैं समझता हूं कि यह भी एक डिस्क्रिमिनेशन की बात है। मगर जाहिल जो है ना, वो पीएचडी भी कर ले तो वो जाहिल ही होता है। तो ये एक चीज है कि ये समझते हैं मुसलमान के हम अपने मजहब की दावत किसी को दे रहे हैं तो हम पता नहीं कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इस्लाम, एक तो पहली बात है कि मजहब की पर्सनल नेचर को किसी तरीके से समझता ही नहीं है, दूसरे मजहब भी नहीं समझते, मगर पाकिस्तान में जो इस्लाम है वो नहीं समझता। और इवन वेस्ट में भी जब ये चले जाते हैं तब भी ये एक मजहब की पर्सनल नेचर को नहीं समझते कि मजहब किसी का बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनल चीज है। और आप किसी को हर वक्त जो है ना, वो ये अपना इस्लाम फ्लॉन्ट नहीं कर सकते। जैसे वो लोग कहते हैं ना कि यू कैन नॉट फ्लॉन्ट योर डिक इन पब्लिक, इस तरह से आप भी ये नहीं कर सकते। नमाजें ये चौराहों पे पढ़ेंगे, मस्जिदें ये अपनी बनाएंगे, हर जगह ये अपना शो करेंगे, मैंने रोज़ा रख लिया, और फिर ये हर जगह लोगों को ऐसी दावत भी देंगे। तो ये अभी क्या हुआ है? औरतों की मैं बात कर रहा था, क्रिश्चियन औरतों की। क्रिश्चियन औरतों के अंदर जो वर्किंग क्लास है एक बहुत बड़ी है। क्रिश्चियंस में, पाकिस्तान के क्रिश्चियंस में औरतों का काम करना एक आम सी बात है। नर्सेज होती हैं, टीचर्स होती हैं, घरों में काम करती हैं, सफाई सुथराई के काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं। और ये याद रखें कि इन सब औरतों को जो घरों में काम करती हैं, चाहे वो नर्सेज होती हैं, चाहे वो टीचर्स होती हैं, चाहे वो किसी भी और शोबे से मुंसलिक हैं, ये लोग उनको बस मुफ्त का माल समझते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे ऐसी औरतों को जानता हूं पाकिस्तान में, जो क्रिश्चियन औरतें हैं, जो कि इनसे हरास हुई हैं, रेप हुई हैं,
पढ़ी लिखी लड़कियों को हरासमेंट यूनिवर्सिटी के लेवल पे, नर्सिस को, इवन के डॉक्टर्स को भी, क्रिश्चियन को जो फीमेल है उन्हें हरास हर मौके पे किया जाता है। सेक्सुअल हरासमेंट, कोई किसी को जाते जाते हाथ लगा देगा, काम वाली को का कोई रेप कर देगा। काम वालियों के तो रेप कोई बात ही नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ होते हैं, वो मुसलमानों के साथ भी होते हैं जो काम करती हैं। मगर क्रिश्चियन के साथ, क्रिश्चियन औरत का परसेप्शन एक इन्होंने ये बनाया होता है कि ये खराब है। फिर पंजाबी में गंदे गंदे फिक्रे उनके बारे में, और भी उर्दू में भी बहुत से फिक्रे, और यार ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ गर्म ਹੁੰਦੀਆਂ। ये इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा की जाती हैं। और फिर ये भी याद रखें कि अगर कोई क्रिश्चियन औरत किसी मुसलमान से शादी भी कर ले, उसकी इज्जत तब भी नहीं बनती। बहुत से लोग हैं उसकी इज्जत, बहुत से नहीं, मेजॉरिटी उसकी इज्जत फिर भी नहीं करते। वो इस्लाम कबूल कर भी ले तो तब भी उसकी 2% की बेचारी की इज्जत नहीं होती। जिन लोगों ने ये शादियां की हैं वो जानते हैं, ठीक है। मैं ऐसी खवातीन को जानता हूं जिन्होंने की हैं शादियां। कुछ ऐसी भी लकी हैं जिनकी फैमिलीज में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो कि शायद मतलब उनकी फैमिलीज ठीक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज में इंटरफेयर नहीं करते। मगर कुछ ऐसी भी हैं जिनके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, काफी बातें ऐसी हैं जो पर्सनल तजर्बे से मैं जानता हूं, जो लोगों के तजर्बे मैंने देखे हैं, लोगों के साथ जो हुआ है वो मैंने देखा है। ऐसी खवातीन, मेरी ऐसी खवातीन दोस्त भी हैं जिनकी शादियां मुस्लिम फैमिलीज में हुई हैं। मैं ऐसियों को भी जानता हूं जो एथियस्ट हैं, एक्स क्रिश्चियन एथियस्ट हैं, और वो उन्होंने किसी मुस्लिम से या एथियस्ट से शादी की है और लोगों को पता नहीं है कि ये असल में दोनों मियाँ बीवी एथियस्ट हैं। तो वो भी फैमिलीज में रहती हैं। और कुछ फैमिलीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो कि प्रॉब्लम्स भी उनके लिए क्रिएट होते हैं, और कई बार उनको चूड़ी या चूड़े का ताना भी मिल जाता है। फिर ये सिर्फ चीज़ उधर ही नहीं है। मैं खुद एक, अगर मुसलमानों की नज़र से या क्रिश्चियंस की नज़र से देखा जाए, मैं खुद एक इंटरफेथ मैरिज का हिस्सा हूँ। मतलब मेरी बेगम जो है वो दूसरे फेथ से आ रही है, और वो भी एथियस्ट है, मैं भी एथियस्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पी फॉर पकाओ वाला एक हजरत है जो यूट्यूब चैनल चलाता है पाकिस्तान में, और उसके बड़े ही वो प्रैंक वगैरह करता था। वो आदमी यही काम करता था, प्रैंक्स करता था। अब उसने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, और अब क्या हुआ कि वो कुछ लोगों को अपनी पॉडकास्ट पे बुलाता रहता है। उसमें कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, शोबिस की पर्सनैलिटीज होती हैं, क्योंकि यूट्यूब भी एक उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है, और लोग इसके ज़रिए भी अपने आप को ब्रिंग आउट करना चाहते हैं, अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हैं। तो शोबिस के एक्टर्स भी आते हैं, मौलवी तारिक मसूद भी आ गया, और भी लोग इसके पास, नादिर अली के पास आते रहते हैं। मगर मुझे नहीं पता कि इस शख्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मगर एक चीज़ मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये बंदा जाहिल है। अब एकदम पहले आप प्रैंकस्टर थे, प्रैंक करना कोई मतलब कोई बड़ी कोई उसमें कोई आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं चाहिए, मगर किसी पढ़े लिखे शख्स का, किसी सोशल स्टैंडिंग वाले शख्स का इंटरव्यू करना, इसके अंदर इंटेलेक्ट लगता है। उसके अंदर आपको सोसाइटी की नो हाउ होनी चाहिए, उसके अंदर आपको अपनी बाउंड्रीज का बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मगर मसला यह है कि एक शख्स जब इस तरह का होता है कि वो रहता जाहिल ही है, वो अपने आप को साथ साथ री इन्वेंट नहीं करता, क्योंकि जब आप फेमस होना शुरू होते हैं तो तब आप पे भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने आप को वक्त के साथ साथ अपडेट करें, वरना आप बोंगियां मारते रहेंगे। और ये शख्स जो है, साफ नजर आ रहा है कि इसने बोंगियां मारी हैं, और शायद ये आने वाले वक्त में बहुत सी बोंगियां मजीद मारता रहेगा। अब सुनीता मार्शल पाकिस्तान की एक मॉडल है, बड़ी टॉप मॉडल रही, टीवी एक्ट्रेस रही, और मतलब वो एक पाकिस्तान में एक बिशप की बेटी हैं जो कि किसी डिनोमिनेशन के बिशप थे, शायद एंग्लिकन चर्च के, मुझे सही तरह से याद नहीं है। उनकी शादी एक मुसलमान एक्टर से हुई, और वो आज तक अपनी शादी, शायद को 10-15 साल इस बात को हो ही चुके हैं कि आज तक वो अपनी शादी को निभा रही, ठीक है। उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है। वो आज तक क्रिश्चियन है, उनका हस्बैंड आज भी मुस्लिम है, उनके बच्चों की एजुकेशन मुसलमानों के तौर पे हो रही है। मगर नादिर अली को ये मुनासिब लगा कि वो शख्स अपनी जहालत का पंडारा सुनीता मार्शल का इंटरव्यू लेते हुए खोल दे, और तमाम तर वो मजहबी जाती बातों के ऊपर उनको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करे, बल्कि कर ही दिया उसने। और इस इंटरव्यू को एक रिलीजियस डिबेट का और एक सोसाइटी में पाई जाने वाली और डिबेट का जो है वो उसको
ایک بحث کا موضوع اس نے بنا دیا ہے، جو کہ مطلب انتہائی گھٹیا پن جس سے ظاہر ہوتا ہے، اور چیپنس صاف نظر آ گئی. اور میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو آڈیو دکھاؤں گا، مگر آپ ویڈیو خود جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو چیپنس جو ہے وہ شکل پہ بھی جو ہے وہ نادر علی کی صاف طور پہ نظر آ جائے گی. اور مجھے تو کہیں نہ کہیں، شاید میں اس طرف تھوڑا سا زیادہ سینسٹیو ہوں، مجھے تو کہیں نہ کہیں وہی چیز نظر آئی کہ جیسے کوئی مسلمان شخص جو ہے کسی گلی میں جاتی ہوئی کرسچن لڑکی کو انکمفرٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ اس کو بالکل ویسے ہی سمجھ رہے ہیں، اس کے ذہن میں کوئی شاید کوئی بیچاری کام کرنے والی کرسچن ہے، اور وہ مجھے یہ لگا کہ وہ انتہائی ڈس ریسپیکٹفل بلکہ پیتھیٹک ڈیروگیٹری بہیویئر جو ہے وہ نادر علی نے شو کیا. تو سنتے ہیں اس کو، یہ 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے، اور اس کے اندر پھر ہم آہستہ آہستہ اس پہ بات کرتے جائیں گے، اور آپ کو بتاتا جاؤں گا میں کہ یہ کیا کیا گھٹیا باتیں کر رہا ہے، اور کس کس لیول سے وہ باتیں کتنی گھٹیا، اور اس کے پیچھے سوسائٹی کا جو ایک بائسنس اور سوسائٹی کا جو گھٹیا پن ہے وہ نادر علی کی شکل میں ہمیں کیسے نظر آ رہا ہے. سنیتا، آپ کرسچن ہیں؟ جی. آپ کے شوہر مسلمان ہیں؟ جی. بچے کیا فالو کر رہے ہیں؟ اسلام. تو آپ کا کیا ارادہ ہے ان فیوچر؟ میرا؟ ہاں. یعنی اس بندے کی اوڈیسٹی دیکھیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. اب ایک میں بات کرتا ہوں کہ اگر میں ایز اے کرسچن کوئی مسلم ہو تو میں اسے کہوں یار آپ مسلمان ہیں، تو کیا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کبھی کرسچن بنیں گے؟ تو مطلب مجھے بتائیں کہ مسلمانوں نے تو بلاسفمی کا الزام لگا رہا ہے میرے اوپر کہ تم نے ایک مسلمان کو جو ہے دعوت دی ہے کرسچینٹی. ٹھیک ہے، یہ لوگ خود اتنا پرسنل اور اتنے گھٹیا لیول پہ اس بات کو لے کے جاتے ہیں کہ یہ اس شخص کو موب لنچ کر دیں جس کے بارے میں ان کو یہ پتا چلے کہ وہ کرسچن پاکستان میں کسی مسلمان کو کنورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں دھمکیاں دیتے ملحدوں کو، روز دھمکیاں آتی ہیں، روز میسیجز میں دھمکیاں آتی ہیں، کمنٹس میں دھمکیاں آتی ہیں، تو کہیں مل جائے تیرا سر اتار دیں گے. اور یہ جاہل آدمی، اور اس کی میں آپ کو شکل نہیں دکھا سکتا ابھی، مگر یہ شکل اگر آپ اس کی مسکراہٹ اس ٹائم گندی مسکراہٹ میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ، آپ دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ چیپسٹر کنگ مجھے بالکل لگ رہا ہے. ایز ان کنورٹ کرنے کا؟ یس. نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی فی الحال، تو بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی پریشر ہے حسن کی طرف سے یا ان کی فیملی کی طرف سے. اکثر انسٹاگرام پہ کامنٹس آتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. اچھا، آپ کے لیکن ایک بات ہے سنیتا، پورا یعنی اب وہ یہ بھی بتا رہی ہیں سنیتا مارشل کہ انسٹاگرام پہ کامنٹس بھی آتے ہیں، تو وہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے نا، پاکستان کے جو یہ اسلامی شاونزم ہے، یہ ہر وقت لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اور سنیتا مارشل کو، ہاں اب تم نے جو ہے وہ مسلمان سے شادی کر لی تو اب تم مسلمان کیوں نہیں ہوئی، ہر وقت یہ بات. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑا ہی گھٹیا قسم کا اینگل ہے، اور یہ صرف عورتوں کو نہیں، یہ مردوں کو بھی بار بار یہ درپیش ہوتا ہے. میں نے آپ کو خود بتایا کہ زندگی میں نے سینکڑوں بار اسلام کی دعوت جو ہے مجھے میری طرف دی گئی، اور بندے کے لیے بڑا آکورڈ سچویشن ہوتی ہے اس ٹائم اس کو جواب دینا، کیونکہ اگر آپ نے کہیں غصہ بھی، انتہائی غصہ آتا ہے بندے کو، اگر آپ نے کہیں اس ٹائم کو غلط جواب دے دیا ان کو، تو پھر آپ پہ بلاسفمی کا الزام بھی لگ سکتا ہے، آپ موب لنچ بھی ہو سکتے ہیں. اور لوگ اس طرح سے بلاسفمی کے الزام لوگوں پہ لگے ہیں، لٹرلی اس طرح سے لوگوں پہ بلاسفمی کے الزام. خاندان مسلمان ہے آپ کا، تو کہیں نہ کہیں کوئی پھپھو، خالہ، تائی، کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی آپ کو کہیں نہ کہیں بول دیتے. میرا خاندان ایز ان میری آپ کے سسرال، میرے سسرال، ہاں اوکے، تو پھر تو وہ کہیں نہ کہیں کہہ تو دیتے. یہ تو پھر جو اس طرح سے سنیتا نے کہا اس سے ہمیں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ شی واز انکمفرٹیبل، شی واز اے بٹ اینگری. میں ہڈن اینگر یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں. اور یہ حضرت جو ہیں، یہ بے شرم آدمی، اس کو بالکل بھی اس بات پہ کوئی شرم نہیں آئے گی. کوئی ایکسپریشن اس ٹائم جا کے سنیتا کے ایکسپریشن دیکھ لیں اور اس گھٹیا بندے کے ایکسپریشن دیکھ لیں. ایک طرف وہ انتہائی انکمفرٹیبل، ایک اینگر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کی طرف جیسے کوئی کسی کو ٹچا سا آدمی چھیڑ رہا ہے نا، وہ چیز نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، دیتے ہوں گے آپ کو میرے اپنے گھر والے؟ جی. سسرال والے؟ سسرال والے نہیں. اچھا. نہیں، میرے ساتھ تو بہت ہی اچھے ہیں سب، کہ مسلمان ہو جاؤ اور یہ اس طرف آ جاؤ، اس طریقے کی بات ابھی تک تو کسی نے نہیں بولا. نہیں، وہ تو آپ کی چوائس ہے، ظاہر ہے. یہ تو جب آپ کریں، اللہ آپ کو ہدایت دے. تو اب کہتا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے، مطلب یہ ایک ایسی گھٹیا بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ریلیجن سچا ہے، تمہاری بایس ہے یہ، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم دوسروں کو یہ دعوت دو کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. بھائی کرسچن ریلیجن کے مطابق تمہارا مذہب جھوٹ ہے، وہ بھی تمہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. کہیں کہتے بھی ہوں گے شاید ویسٹ میں، ٹھیک ہے، کوئی ایونجیلیکل جاہل مل جاتا ہوگا
کہتا بھی ہوگا ایسے. مگر آپ کون ہوتے ہیں؟ دوسرا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن کو صحیح سمجھتے ہیں؟ تو کیا وہ اپنی پوزیشن کو نہیں سمجھتی ٹھیک؟ اگر سنیتا مارشل نے ایک مسلمان شخص سے شادی کی تھی اور وہ پھر بھی کرسچن ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرسچینٹی ہی کو ٹھیک سمجھتی ہے, وہ اسلام کو ٹھیک نہیں سمجھتی. مگر وہ تم سے بہت اچھی ہے, اس لیے کہ وہ مذہب کی بائسنس کو شادی جیسے پرسنل معاملے میں بھی رستے میں نہیں لے کے آئی, اور اس کا خاوند بھی اس چیز کو رستے میں نہیں لے کے آیا. وہ دونوں ایک سیکولر شخص ہیں, سیکولر لوگ ہیں جو مذہب کو ذاتیات میں بھی علیحدہ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں, مگر ان جیسے گھٹیا لوگ ایسی ایبلٹی نہیں رکھتے. تو اگر کہیں پہ دو لوگوں نے انٹرفیتھ میرج کی ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان لوگوں میں کتنا ٹالرنس ہے, اور اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کو مجبور نہیں کیا مذہب چینج کرنے پہ, ان میں کتنا ٹالرنس ہے, یہ اس بات کا جاہل لوگ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کرسچن ہے, دوسرا مسلم ہے, یا ایک ہندو ہے یا دوسرا مسلم ہے, یا ایک ہندو ہے یا دوسرا کرسچن ہے, اور وہ ایک دوسرے کو کنورٹ نہیں کر رہے, وہ مذہب جیسی چیز کو بھی درمیان سے سائڈ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے پرسنل تعلقات میں اپنی محبت کے رستے میں بھی رکاوٹ اگر دو لوگ مذہب کو نہیں بننے دیتے تو وہ عظیم لوگ ہیں, سیکولرزم کی مثال ہیں وہ. اور اگر سب مذہبی لوگ, چاہے وہ مسلمان ہوں یا کرسچن ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں, بدھسٹ ہوں یا کسی بھی مذہب کے ہوں, اگر وہ اس لیول کو اچیو کر لیں تو یقین کریں میری جاب ختم ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, میرے جیسے شخص کی جاب ختم ہو جائے گی. پھر ہمارے پاس, ہم جیسے ملحدوں کے پاس مذہب پہ تنقید کرنے کی کوئی تک نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر ہمارا یہ آرگومنٹ فیل ہو جائے گا کہ مذہب لوگوں کو غلط بنا دیتا ہے. مگر ایک طرف اگر سنیتا مارشل جیسی عورت بیٹھی ہے جس کی میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں, وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ مذہبی ہوتے ہوئے انسان ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے, انسان سیکولر ہو سکتا ہے, اس کا خاوند یہ ثابت کر رہا ہے, اس کے ان لاز یہ ثابت کر رہے ہیں, تو دوسری طرف نادر علی جیسے جاہل لوگ یہ بیٹھ کے ثابت کر رہے ہیں کہ مذہب انتہائی گھٹیا چیز ہے, اور مذہب وہ کیا کرتا ہے, وہ انسان کو ایسی گھٹیا باتوں پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی عورت کو ایسی سچویشن میں اس طرح سے انکمفرٹیبل کرے, اور اس کی زندگی کے انتہائی ذاتی سوالات جس میں اس نے مذہب کو اگنور کرتے ہوئے محبت, اپنائیت اور شادی کرنے تک کا رشتہ نبھا رہی ہے, وہ ایک سیکولر لائن کے اوپر, آپ پھر بھی کیا کر رہے ہیں, آپ اسے انکمفرٹیبل کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنا گھٹیا پن دکھا رہے ہیں, اپنی جہالت جو آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے وہ ایسے زبردست طریقے سے دکھا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ اسلامی زہر یا کسی بھی دوسرے مذہب کا زہر انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا سیلف رائچس ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر لاجیکلی یا کسی بھی لیول پہ اپنی بات کی جسٹیفیکیشن نہ بھی دوں تو میں کسی دوسرے شخص کو کہہ سکتا ہوں کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں. ایسے نہیں ہوتا, یہ صرف جہالت کی فیکٹری میں ہی ہوتا ہے. اور یہ نادر علی کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی صرف ایک پرینک ہی تھا اصل میں, کہ یہ آدمی انٹرویو تو لے رہا ہے مگر انٹرویو میں بھی یہ پرینک ہی کر رہا ہے. اس پورے پاکستانی قوم کے ساتھ جو پہلے ہی جاہلوں کی جس میں اکثریت ہے, ان کے ساتھ اپنی پوڈ کاسٹ کے نام پہ بھی ایک اور پرینک کر رہا ہے اصل میں. اور جیسی جہالت اس کے پرینکس میں دکھتی تھی ویسی ہی یہاں پہ بھی دکھ رہی ہے. تو یہ کوئی انٹلیکچوئل شخص نہیں ہے, اس شخص کو کچھ پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, بھاشن دینے لگتے ہیں, مگر جہالت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے, اور وہ جہالت بار بار اپنا چہرہ دکھاتی رہتی ہے مختلف شکلوں میں. چاہے وہ انسان کوئی مسلمان ہو, چاہے وہ کوئی ایتھیسٹ ہو, چاہے وہ کوئی ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, نفرت کہیں نہ کہیں جن لوگوں کے اندر سے نظر آ جاتی ہے جو اس لیول پہ سوچتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایکسپوز کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ اس شخص کے رویے سے بڑے سخت طریقے سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اور اس چیز کا سدباب ایجوکیشن میں ہے, جہالت کی کمی میں ہے, الومینیشن میں ہے, سیکولرزم میں. مگر پاکستان جو کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مذہبی جہالت کو تھوک کے حساب سے, ٹنوں کے حساب سے ایک ایک شخص پہ لاد دی گئی ہے, وہاں پہ ایسے ہی جہالت سے لدے ہوئے گدھے ہی آپ کو گلیوں میں پھرتے ہوئے ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ یاد رکھیں, ابھی جو ساری انٹرنیٹ پہ بحث چل رہی ہے اس میں نادر علی کو اچھا اور بہت سارے جو اسلامی ذہن کے یا بہت زیادہ شدت پسندانہ اسلامی ذہن کے لوگ ہیں سنیتا مارشل کو ٹویٹر پہ گالیاں بک رہے ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے, یعنی اس کی زندگی کا ایک پرسنل پردہ ہٹا کے اس کو ہی گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے,
उस वक्त क्यों ना। हाँ बिल्कुल, अगर होना भी है तो दिल से होए बंदा, वरना ना ही हो तो बेहतर है। नहीं तो उसने आगे से जवाब दे दिया, ये जवाब मैंने भी दिया हुआ है कि अगर इंसान ने मुसलमान होना है तो दिल से हो, वरना ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यार हमारा दिल जो है ना आपके मजहब को मानता नहीं है। ये जवाब लिटरली मैंने ये अल्फाज अपनी जिंदगी में दोहराए हुए हैं कई बार। ठीक है, कि इंसान पूछते हैं आपसे कि आप वैसे इस्लाम क्यों नहीं कबूल करते, देखें इस्लाम इतना अच्छा फला, तो बंदा आगे से कहता है यार अगर मुसलमान होना हो तो इंसान दिल से हो, वैसे तो ना हो। ठीक है, ये मैंने खुद लिटरली ये अल्फाज दोहराए हुए हैं और बड़ी यंग एज से दोहराए हुए। बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा, इसमें वैसे सुनीता प्रॉब्लम नहीं आती बच्चे क्या फॉलो करें आप? देखिए, अगर आप शुरू से ही इस बात को समझ लेना तो आगे चल के फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती। हमारी जब शादी नहीं हुई थी, होने वाली थी, उसी वक्त ये चीज़ डिसाइडेड हो गई थी कि जब बच्चे होंगे तो वो इस्लाम ही फॉलो करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड है कि मैं रह रही हूँ अपने इन लॉज के साथ, तो वो उनको ज़्यादा बेहतर सिखा सकेंगे, बजाय इसके कि मैं उनको बीच में लटका देती कि नहीं भाई तुम बड़े होके डिसाइड करो। अक्सर ये आजकल नया ट्रेंड भी चल रहा है ना कि बड़े होके बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि वो उन्होंने किस रिलीजन पे जाना है। लेकिन आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपका बाप मुसलमान है, आपका दादा दादी सब घर में है, सब मुसलमान हैं, वो ज़्यादा बेहतर उनको टीच कर सकेंगे। यहाँ पे भी सुनीता मार्शल ने इस बात का एक इशारा हमें जो है वो मिल रहा है। वो क्या है कि वो उसकी नेचर काफ़ी सेकुलर, वो मतलब एक सेकुलर थॉट को लेके चल रही है और वो ये समझती है कि ठीक है अगर उसके बच्चों को इस्लाम की तालीम भी मिल रही है तो वो उसमें कोई इतना बुरा नहीं बना रही, उसको कोई ये नहीं है। और कहीं ना कहीं शायद कोई छोटी मोटी ख्वाहिश मुझे ये भी नज़र आ रही है कि हाँ जी शायद वो अपने रिलीजन की भी तालीम दे सकती, मगर पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी मुश्किल है कि वो नहीं दे सकती अपने बच्चों को उस रिलीजन की तालीम। ठीक है, जो कि आई थिंक कि एक माँ को भी हक होना चाहिए कि अपने बच्चे को वो अपने मजहब की तालीम दे। अगर एक का मजहब दूसरा है, दूसरे का मजहब दूसरा है, तो वो अपने की दे रहा है तो फिर उसको भी हक होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकती ये चीज़। ठीक है, मगर उस औरत ने ग्रेसफुली इस क्वेश्चन को कैरी किया और मतलब उसने इसका जवाब दिया। तो यही चीजें हैं जो कि ये साबित करती हैं कि इस्लामी सोच कितनी मुश्किल है, कितना मुश्किल है इसके साथ डील करना। और एक कल्चरल चीज़ भी है कि वो बाप के हवाले से ही चल रहे होते हैं, राइट? आपका नाम भी आपका सरनेम भी फादर की तरफ से आता है, तो फिर व्हाई नॉट। तो सुनीता ने यहाँ पे ये बात खत्म कर दी थी, मगर इस बात से एक बड़ी अच्छे तरीके से हमें ये बात साबित हुई कि पी फॉर पकाओ प्रैंक चैनल, उसका शख्स जो है, उसका करता धरता जो है, वो बजाय कि कुछ सीखता, वो अपने आप को अपने फेम के साथ साथ अपग्रेड करता और समझता चीज़ों को कि उसने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ सवालात कैसे करने हैं, किसी इंसान की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को समझता। उसने ये करने के बजाय सिर्फ जहालत के जरिए फिर एक प्रैंक करने की कोशिश की, कंट्रोवर्सी क्रिएट की। कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के साथ साथ ये हमें दिखाई दिया कि उस जाहिल शख्स ने क्या किया कि एक अच्छी खासी खातून को जो उसके पास एक बड़े लाइट मूड में शायद वो ये सोच के आई थी कि वो हंसी मजाक होगा, अच्छा सा एक इंटरव्यू में दे दूंगी, उसने क्या किया, उसने उसको इंतहाई अनकंफर्टेबल करके और इस इंटरव्यू को कंट्रोवर्शियल बना दिया अपनी जहालत की वजह से। मैं किसी अनपढ़ को कभी ये नहीं कहता कि वो गलत है या अनपढ़ होना, क्योंकि इंसान की अपनी एबिलिटी में नहीं है कि वो तालीम भी हासिल कर सके। कई बार आपके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं होते, कई बार आपके पास मेंटल मीन्स नहीं होते, कई बार आपके पास और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आप तालीम नहीं हासिल कर सकते, मगर जहालत जो है वो गुनाह है। और इस शख्स ने ये जाहिर किया कि ये अपने आप को इस्लाम के हवाले से तो बड़ा इनलाइटेंड समझता है, मगर इसकी जहालत उस महराज को पहुंची हुई है जिसको हमें असल में बार बार पाकिस्तान के मुआशरे में जिसका सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग इधर ऐसे होंगे जो कि ये सोचेंगे कि यार पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ तो कुछ बुरा नहीं होता, मगर ये याद रखिएगा कि जिसके साथ बुरा होता है ना वो जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। लोग डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करते हैं, मगर डिस्क्रिमिनेशन का असल मकसद वो शख्स समझता है जिसके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन हुई होती, उसको इसकी रिफ्लेक्शंस पता होती हैं, उसको डिस्क्रिमिनेशन के फेस एक्सप्रेशन पता होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की आवाज की टोन, उसकी फ्रीक्वेंसी पता होती, उसको डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हाथों, आंखों और लोगों की पहचान होती है। डिस्क्रिमिनेशन ये मत समझिएगा कि एक सोफे पे बिठा के अगर किसी का कोई इंटरव्यू कर रहा है तो उसका डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा। ये शख्स फिर भी सुनीता मार्शल को एक गलत नजर से ही देख रहा है। मैं इस बात को अच्छे तरीके से फील कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने कई बार
बराबर की महफिलों में बराबर के सोफों और कुर्सियों पर बैठे हुए लोग मेरे ऊपर लुक डाउन अपॉन करते हुए मैंने देखे हैं, ठीक है। और जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जो करके आए हैं पाकिस्तान में, वो अच्छे तरीके से उन आंखों को, उस मुस्कुराहट को, गंदी सी को, उन निकलते हुए दांतों को पहचान सकते हैं कि कोई उनको कैसे बिलिटल कर रहा है, उनको कैसे नीच और छोटा दिखा रहा है। तो ये शख्स, मगर ये याद रखिएगा कि इन सब आंखों में, इन सब दांतों में, इन सब गंदी सी मुस्कुराहटों में, इन सब हिलते हुए हाथों में हमें बड़े छोटे इंसान नजर आते हैं जो बड़े ही घटिया होते हैं, ठीक है। वो बुलीज होते हैं, वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होते हैं और घटियापन की उस मिराज पे होते हैं जिसको उनका, शायद उनका मजहब तो जस्टिफाई कर सकता है, मगर इंसानियत ऐसी घटिया चीज़ों को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती। इंसानियत सब इंसानों के हकूक की बात करती है, सब इंसानों को बराबर समझती है, और जहालत जो है वो असल में इंसानों में ऊंच नीच करती है। जहालत ये समझती है कि मेरे सामने एक क्रिश्चियन औरत बैठी है तो इसको तो शायद कोई काम करी, कहीं काम करने वाली कहीं पे नाली साफ कर रहे होना चाहिए था, ठीक है। या फिर ये तो हराम का माल है, ये तो मुफ्त का माल है, ये तो गोश्त का टुकड़ा है, इसको तो हम किसी भी सूरत कहीं भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की सब माइनॉरिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे अहमदी हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे सिख हों, ये सब फेस करती हैं। मगर याद रखिएगा, इन माइनॉरिटीज़ की औरतें जितनी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं उतना मर्द नहीं करते। औरत को जिस गंदी नज़र से देखा जाता है, उसे जिस तरह घटिया समझा जाता है, जिस तरह उसके बारे में गंदे गंदे फिक्रे उसके मुंह पे कहे जाते हैं और उसके पीछे कहे जाते हैं, वो आप और मैं, आप उनका तस्वर भी नहीं कर सकते, और मैं जानता हूँ। ये याद रखें कि ये कैमरे के सामने बैठ के कोई गलत बात नादिर अली नहीं करेगा, मगर जितनी वो कर सकता था कैमरे के सामने बैठ के, उतनी उसने कर दी। ये मुद्दा है जी, ये कोई आसान बात नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक मजहबी माइनॉरिटी होना, और स्पेशली मजहबी माइनॉरिटी की औरत होते हुए मेजॉरिटी के एक शख्स से शादी करके उस शादी को ईमानदारी से निभाना, अपने सेकुलरिज्म, अपने सेकुलर होने की गवाही देना अपने एक्शन से, सिर्फ बातों से नहीं। नादिर अली कभी मर के भी ऐसा नहीं कर सकता, मगर सुनीता मार्शल ये काम रोज करती है। तो सुनीता मार्शल की ब्रेवरी को सलाम, उस औरत की हिम्मत को सलाम, उसकी अपराइटेडनेस को सलाम, और हर रोज इस जंग को लड़ने के बाद जीतने पे मेरी तरफ से हमारी इस बहन को सैल्यूट, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, फिर आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में।